बसंत महेश्वरी सुपर इन्वेस्टर हैं, पीएमएस चलाते हैं और यूट्यूबर हैं। और दूसरे तरफ है रिदम देसाई जी, जो कि मॉर्गन स्टैनली इंडिया के इक्विटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। इन दोनों लेजेंड्स के इंडिया के ग्रोथ को लेकर, मतलब जीडीपी ग्रोथ को लेकर दोनों का व्यू बिल्कुल अलग है। बसंत जी का मानना है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर आ रहा है 7.2, ये नंबर सही नहीं है। और उनके पास एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि इंडिया के लार्ज कैप कंज्यूमर कंपनी में ग्रोथ नहीं है। एशियन पेंट्स, एचयूएल, मैरिको टाइप कंपनी में ग्रोथ नहीं है जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। बसंत जी का लॉजिक बिल्कुल सही है, कंज्यूमर कंपनी में ग्रोथ क्यों नहीं है। अब कंज्यूमर कंपनी में ग्रोथ क्यों नहीं है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे रिदम देसाई जी के इंटरव्यू से, क्योंकि रिदम देसाई जी अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताए हैं क्यों इंडिया का लार्ज कैप कंज्यूमर कंपनी, स्पेशली लार्ज कैप सेक्टर क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब रिदम देसाई जी अपने रिसर्च में बताते हैं कि 2020 से पहले निफ्टी 50 के जो कंपनी थी, मतलब निफ्टी के टॉप 50 कंपनियों का जो प्रॉफिट शेयर था टोटल स्टॉक मार्केट में, वो था 53%। और बाकी जो लिस्टेड कंपनियां होती थी स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप, उन कंपनियों का टोटल प्रॉफिट शेयर होता था 47%। मगर 2020 से 2024 तक इन 4 सालों में ये नंबर पूरा चेंज हो गया है। निफ्टी के लार्ज कैप जो 50 कंपनियों होता था, उनका प्रॉफिट शेयर घट गया है। 53% से उनका प्रॉफिट शेयर घट के हो गया है सिर्फ 28%। और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों का प्रॉफिट शेयर बहुत बढ़ गया है, 47% से बढ़ के हो गया है 72%। तो रिदम देसाई जी का कहना है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.2% ही है, मगर 7.2% जीडीपी ग्रोथ में जहां पे कंज्यूमर कंपनियां, मतलब लार्ज कैप कंपनियां, लार्ज कैप कंज्यूमर कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। और नंबर में भी ये आपको दिख रहा है, लार्ज कैप कंपनियों का प्रॉफिट शेयर घटा है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का प्रॉफिट शेयर बढ़ा है। रिदम देसाई जी और भी एक बात बोले हैं कि आने वाले 6 महीने होगा लार्ज कैप कंपनियों का, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों का नहीं। अगर 5 साल के व्यू देखे तो वहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां ज्यादा बढ़ सकता है, मगर आने वाले 6 महीनों में लार्ज कैप कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगा। इतने दिनों से लार्ज कैप कंपनियां क्यों नहीं चल रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, पिछले महीने इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 35,000 करोड़ का। ये पूरा पैसा गया था स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनियों में नहीं गया था। इसीलिए इतने दिनों तक जो पैसा आ रहा है स्टॉक मार्केट में, वो आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में, हमारे रिटेल इन्वेस्टर द्वारा। लार्ज कैप कंपनियों में नहीं जा रहा है। तो लार्ज कैप कंपनी में एक तो ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट शेयर घट गया है, और रिटेल इन्वेस्टर भी लार्ज कैप स्टॉक को लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लार्ज कैप स्टॉक इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं कमा के दे रहा है। फाइनली यही बोलूंगा कि रिदम देसाई जी हो और बसंत महेश्वरी जी हो, दोनों ही अपने फील्ड के लेजेंड हैं। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को लेकर दोनों का लॉजिक ही कहीं ना कहीं किसी जगह पर सही है, तो मुझे उन दोनों के बीच में नहीं जाना है। फाइनली मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है ये बताना। फाइनली ये डिसीजन आपको लेना है कॉमेंट बॉक्स में कि कौन सही है और कौन गलत है।